नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गाविक देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गाविक देवेंद्र के अंदर। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण यानी त्रिकोणों में। उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 11 डिग्री 15 मिनट, देखो इस डैश को मिनट बोलते हैं, यानी देखो 15 मिनट है को रेडियन में बदलिए, रेडियन में चेंज कीजिए। पाई बाई 12 रेडियन, पाई बाई 16 रेडियन, 3 पाई बाई 5 रेडियन। देखो यहाँ पर हमने रेडियन नहीं लिखा है, 3 बाई 5 रेडियन है और लास्ट डी 5 पाई बाई 13 रेडियन। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये 11 डिग्री दिया हुआ है, 11 अंश दिया हुआ है, 11 अंश दिया हुआ। अब यहाँ पर ये मिनट को अंश में बदलना है। सबसे पहले तो ये मिनट को अंश में बदलना होता है, डिग्री में चेंज करना। उसके लिए यहाँ पर ये 15 को 60 से भाग देना, देखिए डिग्री में बदल है। फिर से यदि हम ये 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में बदल जाएगा, अंश में कन्वर्ट होता है। ये मिनट डिग्री में बदल देखो ये 11 अंश का 11 अंश। आगे तो यहाँ पर ये 15 जो के 60 होता है, मतलब यहाँ पर हमें 1/4 डिग्री मिलेगा, 1/4 डिग्री मिलेगा। अरे देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, बीच में प्लस। देखो यहाँ पर 11 चौके 44 को 45/4 डिग्री होगा, 45/4 डिग्री। देखो मतलब देखो यहाँ पर ये 11 डिग्री 15 मिनट, ये 45/4 अंश होता है, इतना डिग्री होता है। अब इसको देखो यहाँ पर रेडियन में बदलना है, रेडियन में चेंज करना है। उसके लिए यहाँ पर इसको पाई रेडियन बटा 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो ये 45/4 को पाई रेडियन बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 45/4 को पाई रेडियन डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना। मतलब देखो यहाँ पर जो घात में c है, पावर में c, तो ये इसका मतलब रेडियन ये होता है, ये रेडियन ये होता है, ये पाई रेडियन ये, c का मतलब रेडियन ये होता है, रेडियन ये होता है। मतलब देखो यहाँ पर एक अंश बराबर पाई रेडियन डिग्री 180 होता है, एक अंश बराबर पाई रेडियन डिग्री 180 होता है, एक अंश बराबर पाई रेडियन डिग्री 1 देखो डिवाइड 180 होता है, एक अंश बराबर पाई रेडियन बटा 180 होता है। इसको आप नोट भी कर सकते। अब यहाँ पर देखो ये अंश निकल जाएगा, डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है, आगे बराबर एक देखो यहाँ पर ये 45 चौके 180 होता है, बट्टे में 4 चौके 16 होगा, ऊपर में 1 होगा, और ये c का मतलब रेडियन ये होता है, रेडियन ही होता है। मतलब कि देखो और ये पाई भी यहाँ पर है, पाई भी है, मतलब 1 नहीं आएगा, ऊपर में ये पाई है, ऊपर में पाई है, 1 नहीं आएगा, ऊपर में पाई आएगा, ये पाई भी बचा होगा, इसलिए पाई ऊपर में आएगा, और नीचे में 16 आएगा,
और सी का मतलब रेडियन। मतलब ये हुई 11 डिग्री 15 मिनट बराबर ये पाई बाय 16 रेडियन होगा, पाई बाय 16 रेडियन होगा। एंड भैया दिस विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो दूसरा प्रश्न, अगला देखिए 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 रेडियन, सी का मतलब रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू व्हाट? मतलब देखो आंसर हमें अंश मिनट और सेकंड में लेना है। अंश यानी कि डिग्री मिनट और सेकंड में, मतलब डबल डैश को सेकंड बोलते हैं, डबल डैश को सेकंड बोलते हैं, कॉल्ड सेकंड सेकंड सेकंड। मतलब देखो यहाँ पर ऑप्शन 50 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड, 51 अंश 30 मिनट 40 सेकंड, 52 डिग्री 43 मिनट और 30 सेकंड। अब यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये 1 रेडियन बराबर पाई, देखो 180 डिग्री बाई पाई होता है। फिर से एक बार, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री पाई होता है। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री पाई, मतलब 180 बाई पाई अंश होता है। 180 डिवाइड बाई अंश होता है, 180 डिवाइड बाई डिग्री होता है। अब देखो ये 180 डिग्री का 180 डिग्री बट्टे का बटे। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेटली 22 सप्तमांश होता है। 22 डिवाइड बराबर देखो यहाँ पर ये 180 डिग्री गुणा 7 डिवाइड 22 होगा। 180 गुणा 7 डिवाइड 22 आगे बराबर देखो यहाँ पर ये 11 दूनी 22 होगा। अरे देखो ये 90 दूनी 180 होता है। देखो दो दो कैंसल आए, देखो 9 7 63 और ये शून्य का शून्य, मतलब 90 गुणा 7 630 अगर बट्टे में ये 11 आएगा। मतलब इतना अंश हमारे पास है, इतना अंश हमारे पास है। 630 बट्टा 11 अंश हमारे पास है। 630 डिवाइड 11 डिग्री हमारे पास है। अब यहाँ पर 11 से डिवाइड करना, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 630 में 11 का भाग लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 11 पंचे 55, 63 माइनस 55, 63 माइनस 55 8 होगा। एक बार ये शून्य का शून्य, यहाँ पर 11 सत्ते 77, 80 माइनस 77 देखो 3 होगा, 3 होगा। मतलब ये देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल ये 57 डिग्री 57 डिग्री देखो 57 डिग्री 3 डिग्री डिवाइड ये 11 मिलेगा। फिर से एक बार देखो ये 57 डिग्री देखो 57 देखो 57 डिग्री निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, भाग लग जाता है और 3 डिग्री बचा रहता है। मतलब 3 में अभी 11 से भाग देना बाकी है। ये 3 डिग्री में
11 का भाग देना बाकी है। मतलब यहाँ पर 3/11 डिग्री बचा हुआ है। ये पूरा निकल गया, ये पूर्णांक में इंटीजर में निकल गया, और ये जो इंटीजर में नहीं है वो बाकी है। मतलब ऐसा हमें प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर बीच में प्लस है, योग है, प्लस है, योग है, आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये 57 डिग्री का 57 डिग्री आगे देखो ये 57 डिग्री का 57 डिग्री। अब यहाँ पर देखो ये अंश को देखो ये मिनट में बदलना है, मिनट में चेंज करना। उसके लिए कोई 3/11 को 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर से कर, ये डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, 60 से गुणा करना होता है। देन आगे बढ़, ये 57 डिग्री का 57 डिग्री। आगे देखो यहाँ पर 6 तिया 18 और ये 0 का 0, 3 छक्के 18, 0 का 0, मतलब 60 गुणा 3 180 और ये बट्टे में 11। मतलब देखो ये इतना मिनट होगा, इतना मिनट होगा, इतना मिनट होगा। मतलब यहाँ पर अभी भी भाग देना है, आगे बराबर इक्वल 57 अंश। देखो यहाँ पर 180 में 11 का भाग, सबसे पहले यहाँ पर 11 एकम 11 होगा। देखो 18 माइनस 11, 18 माइनस 11 7 होगा, और ये शून्य का देना। देखो 11 छक्के 66 होगा, देन 70 माइनस 67 4 होगा, 4 होगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें ये 16 मिनट मिलेगा, और ये 4 मिनट शेष रहेगा। देखो 4 मिनट में अभी भी 11 का भाग देना बाकी है। फिर से एक बार, यहाँ पर हमें 16 मिनट मिल गया, और ये 4 मिनट को 11 से भाग देना बाकी। मतलब यहाँ पर 4/11 मिनट, 4/11 मिनट। देखो ये इंटीजर में नहीं होगा, मतलब ये 16 इंटीजर में निकल गया। मतलब यहाँ पर हमें इंटीजर में यानी पूर्णांक में निकालते जाना है, आउट करते जाना है। देखो यहाँ पर ये 57 मिनट का, देखो 57 अंश का 57, 57 डिग्री का 57 डिग्री, और ये 16 मिनट का 16 मिनट। अब इसको हमें सेकंड में बदलना है, सेकंड में बदलना। यदि ये मिनट को सेकंड में चेंज करना, तो उसके लिए को यहाँ पर फिर से 60 से गुणा करना होता है, 60 से मल्टीप्लाई करना, देन ये सेकंड में बदल जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। आगे बराबर इक्वल, ये 57 अंश से आगे 16 मिनट। आगे देखो यहाँ पर ये से चौके 24, और ये शून्य का शून्य, यानी देखो 7 और 4 का गुणा 240 पर बट्टे में 11, मतलब 240/11 सेकंड मिले, 240/11 सेकंड मिल गए। ये 11 नहीं है, सेकंड का साइन है, ये डबल डैश, इसका मतलब सेकंड होता है, जबकि ये 11। आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये 57 डिग्री का 57 डिग्री, 16 मिनट का 16 मिनट। अब यहाँ पर ही देखो सी, ये 240 में
देखो ये 240 में 11 का भाग लगाना है, 11 से डिवाइड करना। सबसे पहले यहाँ पर 11 दूनी 22 होगा, 24 माइनस 22 2 और ये शून्य का चिन्ह, यानी यहाँ पर एक बार में ही भाग लगे। यहाँ पर 11 एकम 11 होगा, 20 माइनस 11 9 होगा। बोले यहाँ पर हमें ये 21 सेकंड मिलेगा और ये 9 सेकंड बचेगा, 9 सेकंड बचेगा, 9 सेकंड बचेगा। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ही ये पूर्णांक में यानी इंटीजर में, पूर्णांक में यानी इंटीजर में देखो ये 21 सेकंड बाहर निकल जाएगा, 21 सेकंड आउट हो जाएगा। और देखो ये 9 बटा ये 11 सेकंड शेष रह जाएगा, ये 9 बटा 11 सेकंड शेष रह जाएगा, 9 बटा 11 सेकंड शेष रह जाएगा। मतलब इसका आंसर दशमलव में आएगा। मतलब देखो पूर्णांक में इंटीजर में सेकंड 21 होगी, 21 होगी। अब यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली इसको 22 बना सकते, इसको हटा के हम अप्रोक्सीमेटली 22 बना सकते। मतलब कि देखो ये 1 रेडियन बराबर अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग दिस 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड का किसेगा। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड होगा। इसलिए कोई विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए, यदि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड है तो 10 रेडियन बराबर क्या होगा? 570 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, 573 डिग्री 43 मिनट 10 सेकंड, 571 अंश 43 मिनट 40 सेकंड एंड 572 डिग्री 43 मिनट एंड 30 सेकंड। अब देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि 1 रेडियन बराबर 57 अंश 16 मिनट 21 डिग्री होता है। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। देखो यहाँ पर 21 दिया है तो यहाँ पर हमें 21 ही देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 21 भी हो सकता है या फिर 22 भी हो सकता है, पर ये अप्रोक्सीमेट में ही होगा। ये 56 अप्रोक्सीमेट में ही चलता है, लगभग में ही चलता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। तो आगे देखो यहाँ पर 1 रेडियन बराबर ये है, हमें 10 रेडियन का वैल्यू निकाले, तो यहाँ पर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से एक बार दोनों तरफ हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 बार आगे देखो इधर 10 एक कम 10 होगा और ये रेडियन का रेडियन, मतलब हमें यहाँ पर 10 रेडियन मिलेगा। आगे बढ़, इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ हमें इसको ही सॉल्व करना है, इसको ही हल करना है। तो पहले यहाँ पर बीच में प्लस का साइन होता है, बीच में प्लस होता है, पर प्लस को लिखा ही नहीं जाता। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो ये 10 गुना 57 570 होगा और डिग्री का डिग्री। आगे देखो 16 गुना 10 160 मिनट का मिनट, और लास्ट में 21 गुना 10 210 और ये सेकंड का सेकंड।
हमें ऐसा मिलेगा। यहाँ पर बीच में प्लस ए है, पर प्लस को हम लिखते ही नहीं। आगे बढ़ो, बराबर यहाँ पर देखो ये 570 डिग्री का 570 डिग्री। अब यहाँ पर देखो ये मिनट में से हम डिग्री को निकाल सकते हैं, ये मिनट में से हम डिग्री को आउट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए देखो 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 60 से भाग देना होता है, 60 से डिवाइड करना। देखो यहाँ पर 60 से जब हम डिवाइड करेंगे, देखो देखो 2 बार में भाग लगेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पर हमें 2 अंश मिलेगा। और देखो 60 दूनी 120 होगा, यानी देखो 40 बचेगा, यानी देखो 40 मिनट शेष रहेगा, 40 मिनट शेष रहेगा, 40 मिनट शेष रहेगा, बीच में प्लस है, 40 मिनट शेष रहेगा। मतलब देखो ये 160 मिनट बराबर 2 अंश 40 मिनट होता है, 160 मिनट बराबर 2 अंश 40 मिनट होता है। आइए शाम टू शेयर बीच में प्लस, आइए शाम टू शेयर ये सेकंड में से हम मिनट को आउट कर सकते। फिर से एक बार, ये सेकंड में से हम मिनट को आउट, उसके लिए देखो यहाँ पर फिर से 60 से भाग देना होता है, 60 से डिवाइड करना। देन यहाँ पर कितने बार में भाग लेगा, हाउ मेनी टाइम्स में डिवाइड हो पाएगा। देखो यहाँ पर देखो 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 16 जगह देखो 60 चौके 0 240 बढ़ जाएगा, यानी 3 बार में भाग लगेगा, 3 बार में भाग लगेगा। देखो 60 तिया देखो 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 60 तिया देखो 180 होगा, यानी देखो 180 होगा। देखो 3 बार में भाग लगेगा, 3 टाइम्स में डिवाइड कर, 3 बार में भाग लगेगा, 3 टाइम्स में डिवाइड कर, मतलब यहाँ पर हमें 3 मिनट मिलेगा। आगे देखो 180 होता है, मतलब देखो 90 देखो 190 210 यानी 30 बचेगा, 30 बचेगा अभी भी, मतलब ये 30 सेकंड में ही रहेगा, 30 सेकंड में ही रहेगा। देखो देखो 3 बार में भाग लगा तो 180 होगा, यानी 30 बचा, यानी ये 30 सेकंड में ही रहेगा, और ये 3 मिनट में बदलेगा, और बीच में प्लस है, मतलब देखो ये 210 सेकंड बराबर 3 मिनट 30 सेकंड होता है, 3 मिनट 30 सेकंड होता है, 3 मिनट 30 सेकंड होता है। अब आगे देखो यहाँ पर ये अंश में है और बीच में प्लस है, तो हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 570 प्लस 2 572 डिग्री होगा। डिग्री क्या व्यवहार होगा, डिग्री का प्लस में ट्रांजैक्शन, मतलब यहाँ पर 572 डिग्री मिलेगा। आगे देखो इस डिग्री के बाद बारी आती है मिनट की, देखो ये भी मिनट, तो 40 और 3 43 मिनट होगा, 43 मिनट होगा, और ये सेकंड बेचारा अकेला ही है, सेकंड बेचारा अकेला, मतलब यहाँ पर ये 30 सेकंड ऐसे आ जाएगा। that is इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग 10 रेडियन इक्वल टू 10 रेडियन बराबर इक्वल देखो सीख लो,
ये 572 अंश 43 मिनट 30 सेकंड होगा। देखो 507 डिग्री 43 मिनट एंड 30 सेकंड होगा। यानी कि देखो ये दिस ऑप्शन डी हमारा विथ राइट ऑप्शन होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अगला देखिए, अगला यदि साइन थीटा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 1/2 हो तो चक्रीय माप में यानी साइक्लिक मेजर यानी सर्कुलर मेजर में थीटा का मान क्या है। मैं रेडियन में ही माप ढूंढने को बोला है, रेडियन में ही मेजर फाइंड करने को बोला। देखो ऑप्शन π/12 रेडियन, π/15 रेडियन, 2π/5 रेडियन एंड 3π/13 रेडियन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है, आधा। मतलब यहाँ पर ये थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर 30 डिग्री होगा। ये थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर 30 डिग्री। देखो आगे ये थीटा बराबर देखो 12 अंश होगा। थीटा बराबर 12 अंश, ये 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 12। 12 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, 12 अंश को हमें रेडियन में बदलना। उसके लिए देखो पाई रेडियन बटा 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। यदि अंश को हमें रेडियन में बदलना, उसके लिए पाई रेडियन बटा 180, पाई रेडियन बटा 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। देन ये अंश निकल जाएगा, दैट इज एक अंश बराबर पाई रेडियन बटा 180 होता है। एक अंश बराबर पाई रेडियन बटा 180। अब यहाँ पर ये 180 में ये 12 से 15 बार में भाग लगेगा, 15 बार में भाग लगेगा। मतलब देखो यहाँ पर 15 एकम 18 माइनस 15 3 और 0 है, 30 होते। देखो 12 देखो सबसे देखो यहाँ पर 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक बार में भाग। देखो 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 6 होगा, शून्य नीचे यानी 60 होगा। 12 पंचे 60 यानी 15 बार में ही भाग लगेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो देखो ये 180 को हम 12 गुना 15 ऐसे, ये 12 12 यानी नीचे में 15 बचेगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, आप कई तरह से समझ। इन शॉर्ट नीचे में 15 ही आएगा, 15 टाइम्स में डिवाइड होगा। मतलब देखो ये पाई का पाई बट्टा में 15 का 15 और रेडियन का रेडियन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसे आगे में भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर ऐसे सी ऐसे लिख सकते हो। ये एक ही बात है, यहाँ पर आप सी करके भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ये सेम ही होता है, ये रेडियन ही दर्शाता है। यानी कि देखो ये 12 अंश रेडियन में π/15 होगा, π/15 होगा। यानी देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा।
अब देखो दूसरा प्रश्न ऐसा है कि 3π/5 रेडियन बराबर क्या होगा, अंश में कितना होगा, डिग्री में कितना होगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर रेडियन में 3/5/5 है, रेडियन है, ये रेडियन है 3π/5 रेडियन। अब इस रेडियन को हमें अंश में बदलना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके लिए देखो यहाँ पर इसको 180 डिग्री डिवाइड पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। 180 डिग्री डिवाइड पाई से मल्टीप्लाई करना है, 180 बटा पाई से गुणा करना होता है। मतलब कि देखो एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई होता है। एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई होता है, मतलब 180/पाई डिग्री होता है। 180/पाई रेडियन डिग्री होता है, अंश होता है। देखो यहाँ पर गुणा किया तो रेडियन आउट हो जाए। एक रेडियन की यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दिया, एक रेडियन की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी, मतलब एक रेडियन की वैल्यू से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया, देन ये रेडियन आउट। तो यहाँ पर आगे पाई कैंसल। आगे देखो यहाँ पर ये 180 में 5 है, 36 बार में भाग मिल रहा है, 36 टाइम्स में डिवाइड होगा। जो 36 दिया 108 होता है, और ये अंश का अंश, डिग्री का डिग्री। मतलब कि देखो ये दिस 3π/5 रेडियन इक्वल टू 108 अंश होगा, 108 डिग्री होगा। यानी देखो ये दिस ऑप्शन से